अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ मटन जठहारा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत टेस्टी बनता है ये। और बकरीद में जब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा गोश्त घर में अवेलेबल होता है तो इस तरह की थोड़ी ड्राई डिशेस जब हम बनाते हैं ना तो हर कोई उस मटन को बहुत शौक से खा लेता है। वैसे नो डाउट आप इसको आम दिनों में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में मैंने मीट ट्रांसफर कर दिया है। आधा किलोग्राम मटन लिया हुआ है मैंने यहाँ पर मटन को हड्डियों के साथ लिया है, क्योंकि जो बकरीद का हमारे पास गोश्त होता है उसमें ज़्यादातर हड्डियों के साथ ही होता है वो। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर बोनलेस मीट का भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी पसंद का कोई भी मीट यूज़ कर सकते हैं। अब आधा टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है और साथ में 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली स्लाइस करके डाल दिया है और 2 खाने के चम्मच इसमें दही डाल देंगे। और बस 1/4 कप यानी कि 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, मटन भी अपना पानी छोड़ देगा और दही भी अपना पानी छोड़ेगा। तो बस 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाला है। अब हम लगा देंगे इसमें प्रेशर कुकर की लिड और हाई फ्लेम पर एक सीटी आने देंगे और फिर गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए। अगर आपने इसको पतीली में बनाया है तो आपको इसको पकाना है तकरीबन 1.5 घंटा और पानी भी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। तब जब इसका प्रेशर खुद से निकल गया तब हमने गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर देना है और हाई फ्लेम पर ये जितना भी पानी दिख रहा है ना आपको ड्राई कर लेना है। चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं लगाएगा क्योंकि मटन पका हुआ है, अगर ज़्यादा चम्मच लगाएंगे तो मटन टूट भी सकता है। अब इधर एक मैरिनेट तैयार कर लेंगे। एक बोल में 1 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे, कुछ पाउडर्ड मसाले इसमें डालेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला है। ऑलरेडी हम नमक डाल चुके हैं इसलिए कम डालेंगे। आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जो कि ऑप्शनल है, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। हमने चाट मसाला भी यूज़ किया है तो उसमें भी नमक होता है, तो नमक एहतियात से डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। अब 1 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन डाल देंगे, हल्का सा रोस्ट करके यूज़ कीजिएगा। और बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक गाढ़ा सा मैरिनेट बना लेंगे। तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसमें पानी लगेगा। थोड़ा सा मैंने रेड ऑरेंज फूड कलर भी डाल दिया, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। अब इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे। एहतियात से पानी डालेगा, ज़्यादा पानी मत डालेगा। मैरिनेट पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा ही होना चाहिए, क्योंकि हमको इसको कोट करना है मटन के पीसेस के ऊपर। तो तकरीबन मैंने 4 चम्मच पानी इसमें डाला है। अब ये जो मटन है ना, इसके साथ ही जो मसाला दिख रहा है ये मसाला भी हमें इसमें डाल देना है, क्योंकि इस मसाले में बहुत टेस्ट है, हमें कुछ भी वेस्ट भी नहीं करना है वैसे भी। तो ये सारे मसाले के साथ मैंने मटन इसमें डाल दिया है। अब हाथों से, हल्के हल्के हाथों से इसकी हमें मिक्सिंग करनी है। इस तरह से इसको मिलाएंगे कि जो मसाला है ना मटन के सारे पीसेस पर खूब अच्छे से लिपट जाए। और जब मसाला अच्छी तरह से मटन के ऊपर लिपट जाएगा, हमें 10 मिनट के लिए इसको रेस्टिंग पर छोड़ देना है। टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी पका सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रेस्टिंग पर देंगे तो खूब अच्छे से मसाला इसमें लिपट जाएगा। अब एक पैन में 2 टेबल स्पून डाल देंगे तेल। आप चाहें तो आधा तेल और आधा बटर भी डाल सकते हैं। तेल बहुत कम यूज़ करना है, इसलिए बड़े ही मज़े के और हेल्दी भी बनते हैं, क्योंकि हम बहुत तेल इसमें यूज़ नहीं करते हैं। डीप फ्राइंग तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। अब आपको लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को लो और मीडियम कर दीजिएगा और साइड्स को बदलते हुए फ्राई कीजिएगा। हाई फ्लेम पर फ्राई मत कीजिएगा, वरना आपका मसाला जल भी सकता है। लो फ्लेम पर साइड्स को टर्न करते हुए इसको फ्राई करेंगे और इस तरह फ्राई करेंगे जो मसाला हमने इसके ऊपर कोट किया ना वो अच्छे से पक जाए, कहीं से भी मसाला कच्चा नहीं दिखना चाहिए। और साइड्स को बदलते रहेगा जिससे कि हर तरफ से बराबर से कुक हो जाएंगे। जब अच्छा सा इनमें कलर आ जाएगा तब हम देंगे इसको एक स्मोकी फ्लेवर। सेंटर में एक कटोरी रख के जला हुआ कोयला रखेंगे और 1 टीस्पून तेल डालकर इसको ढक देंगे और 4-5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ज़्यादा देर मत छोड़ेगा, वरना फिर कोयले की यानी कि जो धुआं होता है ना उसकी एक बुरी सी स्मेल आ जाती है। बस 3-4 मिनट स्मोक करेंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर ये जज्ब कर लेते हैं। और बस यहाँ पर हमने तकरीबन 4 मिनट के लिए इसको ढक कर छोड़ दिया था। अब ये कोयला यहाँ से रिमूव कर देंगे और इस तरह हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटखारेदार चटखारा मटन बनकर तैयार है। मैंने यहाँ पर हड्डियों के साथ गोश्त लिया था, आप चाहे तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हड्डियों के साथ टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। और जो चाप्स होती हैं ना, मैंने यहाँ पर मिक्स गोश्त लिया हुआ है। आप सिर्फ चाप जो इसी तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह आप बहुत ही मज़ेदार सी चाप विदाउट डीप फ्राइंग बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनेंगी आपकी चापें। और यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे पास जो पीसेस हैं वो चाप के ही हैं, 3-4 पीस तो हैं ही ऑलमोस्ट, लेकिन आप जो नॉर्मल गोश्त के पीसेस होते हैं ना उसमें भी इसको बना सकते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।